नमस्कार। मैं राकेश सिंह। बहुत से नौजवानों के फोन आते रहे और मैं समझता हूं उनकी तर्क सही थी। 9 फरवरी से लगातार अनिश्चितकालीन की हड़ताल, सचिवालय के बाहर जो 817 कोड और बहुत से विभिन्न कोड्स भी जिनके इम्तिहान हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, हाई कोर्ट से उससे पहले फैसला आया है। मैं समझता हूं ऐसे समय में सरकार को ठोस निर्णय लेकर उनकी जो समस्याएं हैं उसको निवारण करने की जरूरत है। और ये एक किस्म से अब सिग्नल आ चुका है, क्योंकि लगातार पिछले 1 वर्ष में समय समय पर ऐसे आश्वासन दिए गए जिन आश्वासनों को सरकार स्वयं अमल नहीं कर सकी और पेशेंस अब टूट चुका है और उन्होंने मन बना दिया है आर पार की लड़ाई के लिए। और मैं समझता हूं सरकार और सरकार के तंत्र के लिए ये ठीक नहीं रहेगा कि वो जो अलग अलग कोर्ट्स के और नौजवान हैं, बहुत से ऐसे हैं जिनकी कुछ समय बाद जो एलिजिबिलिटी उम्र है 45 इयर्स की, वो ओवर हो जाएगी और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और बहुत से और मसले। मैं इस चर्चा को लंबा नहीं ले जाना चाहता, लेकिन मेरी अपील है हिमाचल प्रदेश की सरकार से, मेहरबानी कर रीड द राइटिंग ऑन द वॉल। इट इज क्लियर, द राइटिंग ऑन द वॉल ये कहती है कि अगर अभी नहीं किया तो इट विल बी टू लेट। इसलिए जहां हम अपील करते हैं वहीं अपना मत जो बच्चे सचिवालय के बाहर बैठे हैं, और मैं समझता हूं उनके पास कोई चारा नहीं था इस चारे के अलावा कि अपनी जिंदगी की रक्षा स्वयं करने के लिए जो उनके पास कैलिबर था, ना जाने किस किस तरीके से वो पैसा उधार पढ़कर तालीम हासिल किए, एग्जामिनेशंस दिए, एग्जामिनेशन को पारित किया, लेकिन उसके बावजूद उनको रोजगार नहीं मिला। ये बहुत दुर्भाग्य है, पेनफुल है, दर्दनाक है और इसलिए मेरा मत उनके साथ है और मैं इस बात के लिए भी तैयार हूं। हालांकि अभी 16 फरवरी के तक जो किसान और मजदूरों का आंदोलन चल रहा हूं उसमें व्यस्त है और कोई ऐसा समय नहीं है, क्योंकि जो लूरी 1 प्रोजेक्ट है उसमें भी बहुत बेइंसाफी किसानों के साथ हुई है। अभी हम फोकस्ड वहां हैं और बहुत बड़ा जनमत 16 फरवरी को होने वाला है। 16 फरवरी के बाद अगर समूचा जो नौजवान वहां बैठा है वो उनकी सहमति बनती है तो हम भी सरकार को बताने के लिए कि वो बच्चे अकेले नहीं है, हम टोकन भागीदारी वहां करने के लिए तैयार होंगे, बशर्त उनकी एकता बने और उनकी ये समझ बने कि ऐसी भागीदारी को वो भी कबूलेंगे। हम उनके आंदोलन में फजूल से बाहर से नहीं जाना चाहेंगे। अभी एकजुटता, सॉलिडारिटी और उनके आंदोलन को आगे ले जाने के लिए जो हमारी तरफ से हो सकता है निश्चित रूप से करेंगे। और मैं समझता हूं अलग अलग जनता के संगठन जो छात्रों में काम करते हैं, नौजवानों में काम करते हैं, किसानों के बीच में काम करते हैं, ट्रेड यूनियन के अंदर काम करते हैं, मजदूरों के बीच में, कर्मचारियों को, उनको भी अपना मत उनके साथ रखने की जरूरत है। ऐसे समय में जब युद्ध के मैदान में कोई उतरा है उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इस संदेश के साथ मैं आपसे विदाई लेना चाहता हूं और जो संघर्षरत
बच्चे हैं, उनको मैं इंश्योर करना चाहता हूं। ये मैं बात सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। वी आर विद यू, वी आर विद योर कॉज। ये कॉज जस्टिस का है। जो मजबूरियां हिमाचल प्रदेश के सरकार के सामने है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। कोई ऐसी मजबूरी नहीं हो सकती है, उसका भी हल हिमाचल प्रदेश की सरकार को समय रहते निकालना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जिन जिन ने मेरी बात को सुना है। दे मस्ट स्टैंड विद द कॉज ऑफ द फाइटिंग स्टूडेंट्स हु आर फाइटिंग फॉर देयर better life and also fighting for justice, which has been supported by the Supreme Court of India and also prior to that by the Honorable High Court of Himachal Pradesh. With this, I bid you farewell and best wishes with you. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।